का शिकार होते जा रहे हो, गलत संगति का। गलत संगति का शिकार हम कैसे होने लगे? हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। हम मंदिर में कभी आरती में नहीं जाते, हम कभी पूजा में सम्मिलित नहीं होते, हम कभी सत्संग नहीं सुनते, हम कभी कथा नहीं सुनते। जाते हो कोई मंदिर में आरती में? कभी नहीं जाता कोई भी, क्योंकि तुम हिंदू हो। तुम हिंदू हो। कॉकटेल पार्टी आ जाए किसी की तो सबसे पहले खड़े होंगे जाके, फ्री की मिलेगी पीने को। ये क्वालिटी है आज। आप जब मंदिर नहीं जाओगे, आरती में सम्मिलित नहीं होंगे, भगवान का कथा नहीं सुनने के, भगवान का सत्संग नहीं सुनने के, तो फिर कैसा होगा? फिर बर्बाद होगे। कमाई पैसा नहीं है, कमाई संस्कार है। कमाई संस्कार है, कमाई आध्यात्म है, जिसको कमाना बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा बहुत हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, लेकिन हमने वो बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद कर दिया तो आप अपने त्योहार कैसे मनाने लगे? पी के खा के, वो पड़े इधर, कोई उधर कोई उधर। हमारे दूसरे वालों के भी त्योहार होते हैं, वो चाहे एक हो चाहे दो हो। देखा तुमने कोई पी के नशा करते हुए गिरता हो? नहीं गिरते ना, वो नशा करते। लेकिन हम लोग करने लग गए। क्यों? देखा देखी में। किसी ने हमारे बीच में आके कुछ समय पहले ऐसा मैसेज दे दिया कि हाँ होली के दिन पीनी है, तो सभी पीने लग गए। जबकि होली एक इतना शुद्ध त्योहार है जिसमें हमारे दुख दरिद्र रोग दोष दूर जाते। तुम तो और दरिद्रता बुला रहे हो घर में। नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? घुमा लो बहन इसको। क्यों जानकारी नहीं है? तो मंदिर में नहीं जाते, सबसे पहली बात। अभी मेरी जगह जगह जो ये मीटिंग हो रही है, जगह जगह जो एक सभा लग रही है, हम बार बार लोगों को एक ही प्रेरित कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग जैसे यहाँ सुबह नंबर लिखवाने के लिए आते हो, जैसे कहीं और जाते हो, आप लोग विश्वास करना, आपका जाना बहुत कम हो जाएगा जिस दिन आप सुबह ऐसे ही अपने आसपास जो गांव में, गली में, कॉलोनी में मंदिर बना हुआ है, जिस दिन आप लोग मंदिर में जाना शुरू हो जाओगे। आज भी ड्यूटी होंगी किसी की, ऐसा तो नहीं है। आज भी रोजगार होंगे किसी के, ऐसा तो नहीं है। आज भी घर में काम होंगे, पशु का भी होगा, हर चीज़ का होगा, ऐसा तो नहीं है कि आज नहीं है। आज भी नाना प्रकार की घर के अंदर समस्या होगी, किसी को कहीं जाना होगा, किसी की सुख है, किसी का दुख है, लेकिन फिर भी हमने नंबर लिखवा के बैठा हुआ। क्यों? गले में फंसी हुई है हमारे। हमें एक उम्मीद है, हमें एक विश्वास है कि हाँ जाएंगे, कुछ निकलेगा, कुछ समाधान मिलेगा, सो हम करेंगे। लेकिन समाधान आपके घर में है। समाधान आपके घर में है। कैसा समाधान? आप सुबह नित्य जल्दी उठो, उठने के बाद अपना जो है पूजा पाठ करो, भगवान का जप करो, आसपास में मंदिर है, माथा टेक के जाओ, देखो कितना आनंद आएगा। लेकिन जाते नहीं। शाम के समय ऑफिस टाइम से जल्दी आ जाओ, ड्यूटी से जल्दी आ जाओ, या दिहाड़ी मजदूर जो आप व्यापार रोजगार कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। शाम के समय आरती में खड़े हो जाओ, जाके मंदिर में सबकी आरती होती है। हाँ, माता बहनें तो घर में 10-15 मिनट काम को विश्राम दे दो। रील ना बनाओ, एक रील कम बना लो उस दिन इंस्टा में, इतना ही तो होगा। पर रील बनाने को भी तो समय है। तुम सब कैटरीना कैफ बन रहे हो, करीना कपूर बन रहे हो, एक रील ना बनाओ, 10 बनाते हो तो एक ना बनाओ, 9 बना लो। लेकिन मंदिर पहुंच जाओ, तब देखो, तब लगेगा कि कुछ हमने कुछ किया, कुछ हमने खाया, कुछ करेगा। मैंने बताया, पैसा कमाई नहीं है, कमाई संस्कार है, कमाई आध्यात्म है, जिसको कमाना बहुत मुश्किल है। हम लोग भागने तो लग गए। अब ये तुम लोगों को समझाने के चक्कर में हम लोग गालियाँ खाते हैं। कमेंट तुम भी पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे सोशल नेटवर्क कमेंट। हाँ देखो, आप कोई भाई साहब बोलते, बोलो किसी के पास ना जाओ, भाई जी के पास ही आ जाओ बस। एक भाई साहब थे, मैंने कहा सही कह रहे हो भाई साहब, हम यहाँ वैसे दुखी हैं। अब बोलो कि क्यों बैठते हो? मालिक, इसको मजबूरी बोलो, इसको सेवा बोलो, इसको एक नौकरी बोलो, ये करनी है। ये शनिवार मंगलवार हमें बैठना होता है, क्योंकि मालिक जो रीत चली आ रही है, ये भगवती का दरबार है, भगवती के थाल में बैठना पड़ता है। उन मूर्खों को तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो पूजा पाठ, ये भक्ति भावना वाले हैं, उनको पता होगा कि हाँ ये मजबूरी नहीं, एक सेवा है। हमारे यहाँ कुल दर कुल पीढ़ी चली आ रही है, बैठना पड़ता है। आप लोगों के लिए नहीं। तुम भी नहीं आओगे, चाहे हमारे घर का कोई एक व्यक्ति सामने बैठे, लेकिन बैठेगा, क्योंकि नियम है चला हुआ, है ना।
तो साहब ये आप लोगों को समझाने के चक्कर में हमें लोग उठपटांग बोलते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आप लोगों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप लोग यहाँ आके हम अपना जो समय ख़राब कर रहे हैं, आप भी अपना समय ख़राब कर रहे हो। देखना दिखाना तो आप साइड रख दो, लेकिन जो चीज़ आपको समझने की लग रही है और आपको लग रहा है कि वास्तविकता है, सच्चाई है, ऐसा है, तो आप मेरे हिसाब से आपको उसको फॉलो भी करना चाहिए और आपको से लोगों को जो है जानकारी देनी चाहिए, ताकि आप या हमारा कोई भाई बहन किसी भी अंधविश्वास का शिकार होकर भ्रमित ना हो और भ्रमित होने के बाद अपने देवी देवता ना छोड़े। क्योंकि तुम लोग आ तो रहे हो, अब तुम्हारा पागल बन रहा है या तुम्हारे साथ सच हो रहा है, झूठ हो रहा है, तुम्हें जो हफ्ते 10 दिन बाद पता लगेगा जाके। आंसू सबको अच्छा लग रहा है। अब एक दो बार तुम चक्कर धक्के खा के जो जब बर्बाद हो जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा, तो तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो जाएगा भगवान से। स्पष्ट बात है, इंसान के कारण। अब जब ये खत्म होगा, फिर तुम दूसरी जगह, फिर तुम तीसरी जगह, फिर तुम चौथी जगह, ऐसे ऐसे होते होते जितना थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत आस्था, थोड़ी बहुत भक्ति भावना है, वो भी खत्म हो जाएगी। खत्म होगी तो हम भगवान को फिर त्याग ही देंगे। बोलो हम नहीं करते कुछ भी। फिर आप ही के बीच में लोग आएंगे पुस्तक लेकर। अब आपको ना हिंदू छोड़ना, ना आपको जो कुछ छोड़ना, आपका धर्म परिवर्तन कराना है माइंड वॉश कर करके। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ों की। आप लोगों को है जानकारी? है भैया सभी को? है बहन की जानकारी? कुछ नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मूर्खता का विषय हो गया है। लोग आते हैं माइंड वॉश कर रहे हैं, आपको जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो है संगति सही नहीं पकड़ी, तुमने भगवान का भजन करा ही नहीं, तुम्हें उसका जो है महत्व ही नहीं पता, तुम्हें उसकी वैल्यू ही नहीं पता कि क्या है, और तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता। तुम सनातनी हो, सबसे बड़ी बात तुम्हें यही नहीं पता है। और जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा, फिर तब तक तुम्हारा बर्बाद होना तय है। तो पैसा ही कोई कमाई नहीं है, कमाई है आपका संस्कार, कमाई है आपका आध्यात्म, जिसको कमाना बहुत मुश्किल है। और अब यहाँ तुम आ गए हो तो तुम्हारा आने का कोई उद्देश्य दिखाना देखना नहीं है। तुम्हारा आने का उद्देश्य यही होगा, जो मैं समझ रहा हूँ, कि थोड़ी सी प्रेरणा तुम्हें जो लगे भगवान की कृपा से, कि तुम मंदिर जाना शुरू हो जाओ और आज ही संकल्प करके जाओ। दरबार शुरू करने से पहले मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, कोई आदेश नहीं कर रहा, विनती कर रहा हूँ। और जो लोग सोशल नेटवर्क के द्वारा देख रहे हैं, उन लोगों से भी आप सबसे पहले एक संकल्प करें। हम सुबह जल्दी उठेंगे, सुख दुख वाली एक अलग विषय है। अपने घर में जिस माता को, जिस देवता को आप, भगवान को, जिस किसी का भी आप मानते हो, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान को, जिन किसी को भी आप मानते हो, उनके नाम की दीपक की एक ज्योति लगा के खूब दबा के उनके नाम का जप किया करें। खूब का मतलब 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो, 1 घंटा हो, 5 मिनट हो, जितना आपके पास समय, जितनी देर आप बैठ सकते हो, जबरदस्ती नहीं। और नहीं बैठ सकते, उनके नाम का एक जोत लगाएं, प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें, बोलो भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरे काम में कोई विघ्न बाधा ना है। आप घर से निकले, निकलते समय आपके माथे के ऊपर तिलक और हाथ में धागा तो होना ही चाहिए, एक हिंदू की पहचान है, जो आप नहीं लगाते हो। ये करते जाएं और थोड़ा सा जो है इसमें जो है रंग डाल दें, तो मंदिर जाना शुरू कर दें। आप लोगों को मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, विनती कर रहा हूँ। तब आप यहाँ, तब आप कहीं और, या तब आप कहीं और जाते हुए अच्छे लगोगे। क्यों? तुम भक्ति भावना से जुड़े हुए हो, सुख दुख आ रहा है तो आप जा रहे हो। लेकिन तुम पूजा तुम नहीं करते, मंदिर तुम नहीं जाते, दिखाने तुम्हें 7 समुद्र के पार भेज दो, तुम वहाँ जाने को तैयार हो। पता लगना चाहिए, चौकी लग रही है, दरबार लग रहा है, तुम चाहे 7 समुद्र पार जाना पड़ जाए, कर्ज लेके जाना पड़ जाए, तुम आओगे, जबकि समाधान अपने पास ही है। आज हिंदू एक मृग की तरह हो गया कि कस्तूरी अपने पास है लेकिन ढूंढता रहेगा, आजीवन उसे मिलने की नहीं हो। तो तुम लोग वही हो, तुम्हारे पास शक्ति भी है, तुम्हारे पास उपाय भी हैं, तुम्हारे पास रास्ता भी है, तुम्हारे पास हर चीज़ का समाधान है, लेकिन तुम जगह जगह ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं हूँ या कोई और हो, दूसरों को तो मैं क्या बोलूँ, अपने से ही बात करेंगे साहब। मैं हूँ या कोई और हो, आपके दुख से, आपकी परेशानियों से, आपकी कठिनाइयों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले को पता है कि मेरे पास एक कस्टमर आ गया है। आपका कोई परिजन हॉस्पिटलाइज हो, कोई घर में जो है किसी अवस्था में हो, आपको कोई कर्ज हो, आपको कोई परेशानी हो, किसी को मतलब नहीं, उन्हें पता है कि सामने आ गया है। अब तुम्हें कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ चीज़ बना के तुम्हें जो है ठगा जाएगा। और ये ठगना तब तक चलेगा जब तक तुम लोग समझदार नहीं होंगे। मैं किसी को नहीं बोलता भैया, अब हर किसी की बातों का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। 1000 लाखों लोग वीडियो को देखते हैं, मैं लाखों के तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, सबको एक ही जवाब है, वो है जय माता दी।
बस आपके अपने संस्कार हैं, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी समझ है, सो कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन हाँ, मैं किसी को निमंत्रण नहीं देता, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तुम लोग मेरे पास आओ, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तुम्हें जो है बिल्कुल यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। मैं तो मालिक सच्ची बैठा हूँ, सुबह सुबह का समय दरबार में बैठा हुआ हूँ। हमें तो बड़ी आफत है ये शनिवार और मंगलवार, क्योंकि ये तो बैठने वाले को पता है, तुम तो 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, इधर उधर घूम लिए। मुझे जो है हर दरबार में 20 से 22 घंटे, 18 घंटे तो मिनिमम बैठना ही पड़ता है। बैठने के बाद मेरे से 3 दिन खड़ा नहीं हो जाता। वो तो खैर उन लोगों को क्या बोलूँ। और फिर भी निमंत्रण मैं तब दूँ या किसी को बुलाऊँ मैं तब, यदि मुझे मिल रहा हो कुछ। सबको पता है आने वालों को, दरबार बिल्कुल पूर्ण तरीके से निःशुल्क है। कोई अर्जी का पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता, कोई पेशी का पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता, कोई नंबर लिखवाने का पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता, कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता, कोई देखने दिखाने का पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता। और सबसे बड़ी बात, जितनी चढ़ोतरी दरबार में चढ़ती है वो मैं नहीं उठाता, सारे की सारी है तो गरीब माँ बाप के राशन के लिए, गरीब बच्चों के लिए, फिर मंदिर निर्माण कार्य के लिए जाते। तो मुझे मिल कुछ नहीं रहा तो मैं काहे के लिए निमंत्रण दूँ। हाँ, निमंत्रण दिया है, नवरात्रे आ रहे हैं मालिक, निमंत्रण है। नवरात्रे आ रहे हैं, 9 अप्रैल को पहला नवरात्र है भगवती का। निमंत्रण है सभी को, जगह जगह जाके दे भी रहे हैं। निःशुल्क महाचंडी पूजा है, आप महाचंडी पूजा में आए। निःशुल्क महाचंडी पूजा, दरबार से फ्री सामग्री है, फ्री निःशुल्क पूजा है। कोई भी व्यक्ति आके अपनी निःशुल्क पूजा करे, सबके लिए निमंत्रण है, सबके लिए निमंत्रण है। पूरी दुनिया में सबके लिए निमंत्रण है। आओ, जैसी उस भगवती की कृपा से व्यवस्था बनेगी, जैसी उस भगवती की कृपा से सेवा होगी, आप लोगों की सेवा करने के लिए 9 अप्रैल से जो है पूरे के पूरे 9 दिन आपके लिए बैठे हुए, आप आओ। उनके लिए निमंत्रण है, ये निमंत्रण नहीं है कि आप यहाँ आके दिखाओ, नहीं भैया आप दर्शन करो। क्योंकि हम तो पहले ही बोल रहे हैं, ये देखना दिखाना तो बहुत लास्ट टाइम का समय है। पहले आप खुद से कर्म करना शुरू करो, क्योंकि देखने से और दिखाने से आप ठीक नहीं होंगे। जब तक आप खुद से कोई नियम नहीं करोगे, खुद से आप कोई कर्म नहीं करोगे, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। किसी के पास चले जाओ। तो उन लोगों के लिए तो निमंत्रण है भैया। और निमंत्रण भी ऐसे कोई हम यहाँ बैठ के नहीं दे रहे, जगह जगह जहाँ तक अपना समय लग रहा है, कोई संस्था, कोई राजनीतिक आदमी या कोई आदमी, हमें कोई के 1 रुपये का कोई हमें ना सपोर्ट चाहिए, ना हमें कोई देता है। अपने निजी खर्चे से आपके गांव जा रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, जगह जगह जाके आपको निमंत्रण देने की कोशिश करें कम समय में, क्यों? आप लोग एकत्रित हो सकें। तो साहब, उन लोगों के लिए तो यही जवाब है कि ना हमारे पास भैया आपको जो है बताने के लिए कुछ है, क्योंकि इतना समझ नहीं है अपने पास, ना इतना समय जितना आप लोगों के पास समय है। हाँ, निमंत्रण जरूर है 9 दिन का, आप बिल्कुल बेचिंता हैं। और यही निमंत्रण एक और दिया हुआ है मालिक, दरबार के निजी खर्चे से हरिद्वार के लिए निःशुल्क यात्रा जारी है। निःशुल्क यात्रा, गंगा स्नान। जिस किसी माता बहन भाई को स्नान के लिए हरिद्वार जाना हो, 8 तारीख की इस रात को आप दरबार पहुंच जाएं। रात में ही जो है गंगा स्नान के लिए बस निकलेगी यहाँ से। ये निमंत्रण है। कोई दरबार, कोई मंदिर या कोई स्थान इतनी व्यवस्था कराता तो मालिक हमें जरूर बताएं। स्पष्ट बात है, ये गर्व है, ये कोई घमंड नहीं है, ये बड़ा गर्व है। और ये कोई मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, आप सबका प्यार है, उस माँ का बड़ा सुंदर सा आशीर्वाद बना हुआ है। तो इन चीज़ों को तो निमंत्रण साहब, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती अपील यही है, आप अंधविश्वास में ना पड़े। आप जब भी किसी के पास देखने के लिए जाएं, दिखाने के लिए जाएं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप लोग जाओ, क्योंकि ना मेरे बस में आपका देखना, ना किसी और मेरे भाई बहन के बस में आपका देखना है। ये ध्यान रखना है। किसी की कोई सीखी हुई विद्या नहीं हुआ करती, किसी के पास कोई शक्ति नहीं हुआ करती, किसी के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं हुआ करती, किसी के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी के कान में खड़े होकर बताती हो। समझ रहे हो? ये देव विद्या है। जिस भाव से, जिस भक्ति से आप दरबार में बैठे हुए हो, सो भगवती कृपा प्रेरणा वही निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई चैलेंज करता हो कि मुझे ये बताओ कि मेरी जेब में नोट कैसा है, नहीं मालिक, वो वही बता पाएगा जिसके पास शक्ति, अपने पास शक्ति नहीं है। अपने पास तो इस भगवती कृपा है, तुम मर्जी लगा के बैठो, फिर तुम पूछ लो 7 पीढ़ी का भी, मर्जी लगा के बैठो, तुम पूछ लो 7 पीढ़ी का भी। लेकिन हाँ, चैलेंज वाली बात तो मालिक, चैलेंज तो खेल में, गेम में एक्सेप्ट होता है, यहाँ नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगह है, ये मंदिर है, यहाँ कोई गेम नहीं चला करते।
तो आप लोगों से मेरी विनती यही है कि आप जब भी किसी के पास जाएं बिल्कुल भाव के साथ जाएं, किसी को अपनी समस्या ना बताएं कि तुम्हें हो क्या रहा है, तुम पूछने क्या आए हो, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हारे घर में हो क्या रहा है, कुछ ना बताओ। जो तुम्हें तुम्हारे नाम से उठाता हो, तुम्हारे घर का रंग रूप रेखा बताता हो, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हो, वही ओरिजिनलिटी है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, तुम्हारे घर में कले से तेरे काम नहीं बनते, सबके साथ है, ये सबके साथ है। अच्छा करते हो बुरा होता है, ये सबके साथ है। कुछ पॉइंट ये नहीं पॉइंट है भैया, पॉइंट ये है यदि किसी को सामने वाले को कैंसर है तो सामने वाला बोले कैंसर है, वो विद्या है, वो शक्ति है, वो भगवती कृपा है। यदि लीवर खराब है तो बोले लीवर खराब है, यदि घर में नीला रंग है तो सामने वाला बोले घर में नीला ही रंग है, ऐसा ऐसा एड्रेस, ऐसा ऐसा रंग, वो ओरिजिनलिटी है, बाकी सब फ्रॉड है। ठीक साहब, तो समय कम, इसी के साथ समय को खराब न करते हुए दरबार को शुरू करेंगे। बड़े भाव के साथ बैठें, भगवती का ध्यान करें और सभी को फिर से जय माता दी और आओ साहब फिर बैठेंगे।